नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। निर्भया कांड के 7 साल होने वाले हैं। तब भी दिल्ली दहली थी और आज भी दिल्ली में कोलाहल है, क्योंकि हैदराबाद में ऐसी ही दहला देने वाली घटना हुई है। तब भी पुलिस के रवैये को लेकर के सवाल उठे थे, क्योंकि वो जिस बस में निर्भया के साथ रेप और हत्याकांड हुआ था, वो बस कई पुलिस पिकेट को क्रॉस की थी, लेकिन पुलिस नहीं मिली थी। और इस बार भी पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि पीड़िता की बहन थाने से थाने आधी रात को घूमती रही और पुलिस वहाँ पे टरकाती रही कि इस थाने का मामला नहीं है, उस थाने का मामला है। और इस तरीके से जो दरिंदे थे वो घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए। दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें बस में ये हुआ था, उसके साथ उसका दोस्त भी था, और ये जो है हाईवे पे हुई है घटना, जहाँ पे कि टोल प्लाजा पे बहुत सारे लोग थे। किसी ने आकर के आगे, क्योंकि सब तो उसी के पार्ट थे, जब उसने अपनी बहन को फ़ोन किया था तब यही बताया था कि 4-5 अनजान लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वो मदद के लिए नहीं आ रहे थे, वो अपनी हवस मिटाने के लिए आ रहे थे, वो उसकी हत्या करने के लिए आ रहे थे। लेकिन एक बात तो सोचिए कि इस 7 साल में कानून बदल गया, जस्टिस वर्मा आयोग बना, बहुत सख्त कानून हो गया, रेप की परिभाषा बदल दी गई। हमारा और आपका रवैया कौन बदलेगा? पुलिस का रवैया कौन बदलेगा? और ये घटना उस दिन हुई है जिस दिन देश के गृह मंत्री लखनऊ में 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म से पहले जो है पुलिसिया रवैये को बदलने की ज़रूरत है। यानी कि जो पुलिसिंग है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसके व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि पुलिस किन दुरूह परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में काम करती है और लोगों का रवैया क्या होता है। इन दोनों को, यानी समाज के भी रवैये को बदलने की ज़रूरत है और पुलिस के भी रवैये को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन बदले तो बदले कैसे? हर बार तो यही होता है, जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो पता चलता है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। बकौल विक्टिम की बहन, जैसे ही उसको सूचना मिली वो थाने पहुंची, संबंधित थाने, जो उसे लगा कि ये थाना लग सकता है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे उसे ये बताया गया कि इस थाने का मसला नहीं है, आप उस थाने जाइए। और वो लिख रही है कि जब सबसे पहले उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके बाद कहा कि ये उनके पुलिस स्टेशन का मामला नहीं है, वो इलाका किसी दूसरे थाने के अंदर आता है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको 3:30 बज गए थे। 9 साढ़े 9 बजे की घटना, और उस लड़की को आधी रात को पहुँचते पहुँचते 3:30 बज गए। मैं घर लौट आई, मेरे पापा 2 सिपाहियों के साथ मेरी बहन की तलाश करते रहे और 5:30 बजे वो वापस आए। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हैदराबाद के बाहरी इलाके सादनगर के अंडरपास के पास महिला डॉक्टर की जली हुई लाश भी मिल गई है, जिसमें बताया गया कि रेप के बाद हत्या की गई है और पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई। अब लोग सड़कों पे है। इसी बीच में जो वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया, उनके बयान ने जले पे नमक छिड़का। यानी कि उनका कहना ये है कि जो पीड़िता है उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया होता तो न्याय मिल गया होता। अब उन मंत्री जी से कोई पूछे कि उसकी बहन तो गई थी थाने, जहाँ से कि ये कह दिया गया कि इस थाने का मामला नहीं है, दूसरे थाने का मामला है, जहाँ रात को पहुँचने में उस पीड़िता की बहन को 3:30 बज गए। अब कोई पुलिस से ये पूछे कि एक लड़की थाने पहुँची हुई है और जब आप टाल रहे होते हैं कि ये इस थाने का मामला नहीं है, तो क्या आप उसको लेकर के साथ में गए थे कि चलो उस थाने हम ही पहुँचा देते हैं, या चलो पहले मौके पे देखते हैं उसके बाद थाने का मामला डिसाइड होता रहेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पुलिसिंग नहीं बदली ना, रवैया नहीं बदला ना। आपकी जान जा रही हो, जान जाए, हमारा क्षेत्र नहीं लगता, लिहाजा हम वहाँ नहीं जा सकते। तो अब फिर जो यहाँ से लेकर का फिर देखिए, दिल्ली में अनु दुबे नाम की एक लड़की, जिसने कि बहुत ही भावुक मार्मिक मैसेज लिखा कि पिछले दिनों साइलेंसर से उसका पैर जल गया था, तब बहुत उसको पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। फिर कह रहे, बहन मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ कि तुमने कैसे संघर्ष किया होगा, तुमको कितना दर्द हुआ होगा। और उसके बाद उस लड़की को पुलिस जो है जबरन उठा करके थाने ले जाते हैं कि तुमने धारा 144 का उल्लंघन किया है। उससे लिखवा के लिया जाता है कि तुम धरना नहीं दे सकती, धारा 144 है। वाह, ये है हमारी पुलिसिंग। तो गृह मंत्री एक तरफ लखनऊ में संबोधित कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को, देशवासियों को, कि रवैया बदला जाए। पुलिस रिफॉर्म तो होता रहेगा, पहले रवैया तो बदले, पुलिसिंग तो बदले। लेकिन उस दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगे जो सीधे आपके मातहत आती है? अभी पिछले दिनों जब जेएनयू की घटना हुई थी
तो एक दिव्यांग लड़के की जिस तरह से पिटाई की गई वो सुर्खियों में रहा। और अब जो अन्नू का मसला है कि किस तरीके से महिला पुलिस उसको उठा करके ले गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, सिर्फ इस आधार पे कि तुम यहाँ धरना नहीं दे सकती, धारा 144 लागू है। उसके बाद और बच्चे और लड़के और लड़कियाँ वहाँ पहुँच गए कि आप हमारे धरना देने के अधिकार को नहीं छीन सकते, ये हमारा हक है, हम अपनी डिमांड उठा सकते हैं। तो हैदराबाद पुलिस तो थोड़ी दूर है, वो तेलंगाना में आती है। दिल्ली पुलिस आपकी है, इस पुलिस से पूछिए कि क्या सिर्फ धारा 144 के उल्लंघन के आधार पे किसी लड़की को उठा करके आप बंद करेंगे, जबरन लिखवाएंगे कि हम धरना नहीं देंगे, और वो अपने हक की मांग भी नहीं कर सकती। वहाँ की पुलिस तो कह रही है कि ये हमारे थाने का मसला नहीं है। तो ये कब तक हम सुनते रहेंगे कि ये हमारे थाने का मामला नहीं है, उस थाने का मामला है। 0 FIR की व्यवस्था कर दी गई। क्या इसके लिए एक्शन की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जैसे कि किसी भी अस्पताल में जब कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ले करके जाते हैं तो इलाज किया जाता है, इलाज होना चाहिए, कई बार अस्पताल भी मना कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस किसी भी थाने में किसी घटना या अपराध की सूचना मिलती है और वो वहाँ से अप्रोच कर सकता है, वहाँ पे पहुँच सकता है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले तुम पहुँचो, बाद में जिस थाने का मसला होगा वहाँ पे FIR होता रहेगा। पुलिस तो पहले मौके पर पहुँचे, लेकिन तेलंगाना की घटना में ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा हो गया होता तो शायद उस महिला डॉक्टर की जान बच जाती। देखते हैं कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम पुलिसिया रवैया बदलना चाहते हैं, इसके लिए IPC और CRPC में भी चेंज की बात कर रहे हैं। कब तक ये होता है और कब तक देश ऐसे निर्भया कांड जितने हैं वो होते रहेंगे इस देश में। नियम कानून से कुछ नहीं बदलेगा। बदलना होगा तो सबसे पहले मानसिकता में भी समाज की भी मानसिकता बदलनी होगी और पुलिस की भी मानसिकता और कार्यप्रणाली भी बदलनी होगी कि जैसे ही सूचना मिले आप घटनास्थल पर पहुँचिए, थाने का डिसीजन हो जाएगा, FIR बाद में हो जाएगा। उस समय FIR उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि किसी की जान और आबरू को बचाना। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।